नमस्कार बीएलओ साथियों। मैं ये वीडियो इस उद्देश्य से बना रहा हूँ जिसकी वजह से हम लोग अपने काम को कुछ आसानी से कर पाएँ। जिसे मैंने अपने मतदान केंद्र पे उपयोग किया है तो मुझे कुछ मदद मिली है। तो इसमें मुझे करना क्या है साथियों कि हमें जिस घर की जो महिलाएं बाहर की हैं और उस गांव से बिलोंग नहीं करती हैं, तो उनकी डिटेल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उस घर के किसी भी बच्चे को या किसी भी सदस्य को जो मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, उसे बस ये वीडियो प्रोवाइड करा देना है और वो व्यक्ति इस वीडियो को देख के अपनी सारी डिटेल निकाल लेगा। हमें करना क्या है कि हमें अपने गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है वोटर gov.in को। इसको जैसे हमें सर्च करना है कुछ इस तरीके से लिख के, तो ये इसमें जो पहली वाली साइड आनी है हमारी वेबसाइट, जो पहली वाली दिख रही है हमें, ये voter.eic.gov.in, इसको हमें क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके खुलने का हम वेट करते हैं। जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो मेरे में ये होम पेज इस तरीके से इसलिए आ रहा है मोबाइल पे क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर रखा है। डेस्कटॉप साइड पर अगर ये नहीं होता तो कुछ ये हमें इस तरीके से दिखाई देता। तो जैसे ही अगर हमारा पेज ये इस तरीके से खुलेगा तो हमें सबसे पहले मोबाइल में ऊपर की तरफ ये बनी हुई 3 डॉट्स हैं, ये जो 3 डॉट्स दिख रही हैं यहाँ हमें क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पे। जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट शो होगी और इस पर यहाँ लिखा हुआ है ये डेस्कटॉप साइड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डेस्कटॉप साइड। इसके सामने ये चेक बॉक्स बना है तो हमें इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और जैसे हम टिक करेंगे तो वापस हमारा जो स्क्रीन है मोबाइल का वो इस तरीके से दिखने लगेगा। और इसमें जब स्क्रीन में दिखने लगेगा तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, इसमें ऊपर लिखा है नीचे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे सर्च वाले पे, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वापस एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, मतलब हम किस राज्य के हैं। तो सबसे पहले हमें राज्य सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही राज्य सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमें मान लीजिएगा हम उत्तर प्रदेश के एक महिला का देख रहे हैं तो यहाँ हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है व्यू, इस व्यू पे हमें क्लिक कर देना है। इस व्यू पे हम क्लिक कर देंगे तो जैसे हम इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट चुननी है और सेलेक्ट AC मतलब विधानसभा में चुननी है। तो यहाँ से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट बताई थी औरैया, तो मैं यहाँ पे औरैया डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट अकाउंट, तो उनका जो विधानसभा क्रमांक था वो विधुना लग रहा था तो मैं यहाँ पे विधुना को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसे मैं सर्च करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमें उस विधुना विधानसभा में उस स्थिति में 2003 की स्थिति में इसे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इस विधुना विधानसभा में जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उन सबके नाम आने लगेंगे। तो यहाँ में एक एक करके नाम सर्च करना है। इस तरीके से ये पॉइंट नंबर लिखे हुए हैं, इन पे मैं क्लिक कर करके देख लेना है कौन सा है। तो जैसा उन्होंने जो मुझे बताया था वो ये था हमारा अभी भी नहीं आया। जी हाँ, ये आ गया प्राथमिक विद्यालय सराय पुख्ता। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा पार्ट नंबर मतलब मतदान केंद्र क्रमांक लगा है, तो ये भी हमें मिल जाएगा। बस इसके आगे ये डाउनलोड ऑप्शन है, जो भी हमारा पोलिंग बूथ उसमें रहा होगा 2003 उसके सामने ये डाउनलोड लिख के आ रहे हैं इस तरीके से। जैसे ये इस पर डाउनलोड लिख के आ रहा है यहाँ पे सराय पुख्ता उत्तर में,
इसको मुझे क्लिक करके यहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर लेनी। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे कैप्चा मांगेगा डालने के लिए। तो ये जो कैप्चा हमें दिख रहा है यही डाल देना हमें, 63CNI। सॉरी, इसमें कैपिटल दिया हुआ तो कैपिटल डालना है, CNI। तो इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम ये सबमिट करेंगे वैसे ये फाइल हमारी डाउनलोड होने लगेगी पीछे, और डाउनलोड होने के बाद ये ओपन के लिए आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको जस्ट ओपन कर ले रहे हैं। इस तरीके से ये हमारी वोटर लिस्ट उनके यहाँ की डाउनलोड हो गई है। तो जिस पे यहाँ लिख के आ रहा है विधानसभा क्षेत्र का नाम भी, क्रमांक भी लिख के आ रहा है, और यहाँ पे हमारा भाग संख्या भी लिख के आ रही। बस अब इस लिस्ट में मैंने उनको डाउनलोड करके दे दी थी, उन्हें डाउनलोड करना बता दिया था। तो उन्होंने डाउनलोड करके उस लिस्ट में से अपने मम्मी या पापा की जो भी डिटेल उन्हें मिल रही थी वो उन्होंने मुझे इसमें सर्च करके बता दी थी। बस इसी तरीके से हमें भी जो भी उस घर के बच्चे या और सदस्य मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना है। तो इसकी मदद से वो लोग अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे और उस लिस्ट में से नाम सर्च करके हमें बता पाएंगे, जिससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हमें व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति करके नहीं ढूंढना पड़ेगा, और जब हम लोगों को बता देंगे तो दूसरे दिन हमें संभव होगा उतनी जल्दी हमें अपनी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, और हम अपने काम को बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि मैंने इस सुविधा का उपयोग किया है और मुझे जानकारी कलेक्ट करने में मदद मिली है, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ मैं आप सब लोगों तक पहुँचाऊँ।